अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं मुफीद हुसैन फिर से आप सब की खिदमत में हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था, करीब 8 या 9 साल का, और इस वक्त हम इंडिया के एक छोटे शहर आगरा में एक किराए के घर में थे। हम जिस घर में रहते थे, इस घर में एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था। क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम काफी सख्त मिजाज के थे, इसलिए हम अक्सर उनसे चुपकर अमरूद तोड़ते थे, और अगर इन्हें इस बात का इल्म हो जाता तो फिर हमारी पिटाई पकी थी। क्योंकि अमरूद का पेड़ छत से करीब होता था, तो मैं अक्सर रात में अमरूद तोड़ता था। एक बार की बात है, लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, अमरूद पर हाथ साफ किया जाए। मगर मैं जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचा, मुझे कोई सफेद लिबास पहने कोई अमरूद की डाली जोर जोर से हिला रहा है, जैसे नीचे कोई अमरूद गिरने का मुंतजिर हूं। अमूमन मैं डरने वाल्व में से नहीं हो, इसलिए मैं चुप चुप के नीचे चला आया। नीचे आने के बाद रात भर में मुझे बुखार हो गया, और हर रोज ख्वाब में एक आदमी मुझे अमरूद की टोकरी दे रहा होता था। मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। बुखार कभी रहता, कभी चला जाता। आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारे वालिद मोहतरम आमिल है। हमारे घर में बेशुमार किताबें हैं उन चीजों को लेकर। खैर, मैंने ख्वाब का जिक्र अपनी वालिद मोहतरम से किया। पहले तो वो मेरे ख्वाब को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, मगर फिर मेरी हालत देखने के बाद अबू को कुछ बातों का इल्म हुआ। अबू ने कुछ पढ़कर दम किया, और फिर जमरात को एक नीले रंग का धागा मंगवाया, और मेरा सर से लेकर पीर तक नाप लिया, और फिर इस पर कोई दुआ पढ़े, और फिर मुझे हाथ में देकर इस धागे को रखने का हुक्म दिया, वो भी हाथ बंद करके। फिर मेरा दबारह नाप लिया तो धागा छोटा हो गया। अबू ने गुस्से में पूछा तो मैंने डर कर अमरूद वाली बात बता दी। अबू भी ना कुछ बोले। एक हफ्ते के बाद घर बदल लिया, और हम लोग नए घर में आ गए, और उसके बाद जितने भी घर किराए पर लिए, इनमें कभी पेड़ देखना नसीब ना हुआ। तो हजरात बताएं, अबू ने ऐसा क्यों किया होगा, और घर खाली होने के बाद मुझे फिर कभी वैसा ख्वाब क्यों नहीं आया।